नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज बात करूंगा सीआरपीएफ की, जो कि सीआरपीएफ में सिंगल स्टाफ की जो वैकेंसी आई थी सन 2023 में, उसका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम था, जो कि रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। और नेक्स्ट स्टेप है आपकी फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल में क्या होगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं हम। फिजिकल में आपका एसआई रेडियो ऑपरेटर और टेक्निकल और सिविल और एएसआई टेक्निकल और ड्राफ्टमैन के लिए मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि जनरल एससी ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। इससे आपकी कम भी होगी तो नहीं चलेगी, 170 से आपकी ऊपर ही होनी चाहिए, समझ गए ना। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, जिसमें आपका चेस्ट रहेगा जनरल एससी ओबीसी के लिए 80 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाकर, समझ गए ना। और फीमेल के लिए कोई नहीं। तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, चाहे आपका 90 बैठे, चाहे 85 बैठे, चाहे 100 बैठे, पर आपको 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना होगा। अगर आपका 90 बैठ रहा है तो 95 आपको करना होगा। वहीं हाइट में आपकी देखिए, एसटी वालों के लिए 162.5 हाइट मांगी है, और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 154 सेंटीमीटर। जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। जिसमें आपकी चेस्ट की बात करें, जो एसटी कैंडिडेट हैं उनका नॉर्मल होना चाहिए 77 और 5 फुलाकर होना चाहिए। वहीं पहाड़ी क्षेत्र के जो होते हैं उनका 80 चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। वहीं रनिंग की बात करें तो रनिंग सेम होती है ज़्यादातर। देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में 6.5 मिनट में आपको पूरी करनी है। अगर 30 सेकंड से भी ऊपर एक कुछ भी गया तो आप फेल हो। वहाँ पर कंप्यूटर वाइज होती है, चिप लगा दी जाती है पैरों में, उसमें आपका टाइम रिकॉर्ड होता जाता है। और मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की हिट है, आपको 16 सेकंड में आपको माननी है। 16 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की है 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में, 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में, और 100 मीटर की हिट जो है आपको 18 सेकंड में माननी होगी। तो रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। रनिंग ने जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये आएगी नहीं, अचानक आप रनिंग नहीं मार सकते। लॉन्ग जंप की बात करें तो देखिए, लॉन्ग जंप आपकी 3.65 मीटर है, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट, उनके भी लिए 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 1.2 मीटर, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट माननी होगी, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। तो हर एक चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये आएंगी नहीं, अचानक वहाँ पर नहीं कर सकते आप। थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा कि हम यहाँ से घर से मार के गए हैं, तो आराम से हो जाएगा। शॉर्ट पुट की बात करें तो देखिए, 7 किलो 26 kg, जिसमें आपका 4.5 मीटर आपको फेंकना होगा। आपको 3 चांस मिलेंगे। और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें नहीं है ये गोला फेंक। वहीं ये जो थी मैंने बताया था रनिंग, ये एसआई रेडियो ऑपरेटर और टेक्निकल और ड्राफ्टमैन के लिए थी। और वहीं फिजिकल की बात करें, एसआई सिविल मेल ओनली,
तो उसके लिए आपको 1600 मीटर 9 मिनट में मारनी होगी। 9 मिनट में अच्छा खासा टाइम दिया है, आराम से पैदल पैदल भी चलोगे तो हो जाएगी। तो फिजिकल में आपका ये चीज़ थी, आपको ये वहाँ पर क्वालिफाई करनी होगी। चाहे आप फर्स्ट आओ चाहे सेकंड आओ, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको पास होना है, क्वालिफाई है इसमें। वहीं डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या होगा। देखिए ये डॉक्यूमेंट हैं आपके, ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री से भरा है तो आपको हाई स्कूल, इंटर और बैचलर डिग्री के आपको वहाँ पर अंक तालिका और सनद फनद आपको ले जानी होगी। और हर एक में आपकी सेम चीज़ होनी चाहिए, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये जो भी आप पे क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं उनमें सेम नाम होना चाहिए, एक अक्षर की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका नाम है अमित, तो ये हाई स्कूल में भी होना चाहिए, इंटर में भी होना चाहिए और आपकी बैचलर डिग्री में भी होना चाहिए। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो है AMIT यही होना चाहिए। तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है वहाँ पर। फर्स्ट नंबर पर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड रंगीन करवा के ले जाने हैं आपको, और उस पर एडमिट कार्ड के दे रखा हुआ रंगीन ब्लैक एंड वाइट, तो उसके रंगीन ले जाना। और फ़ोटो आपको कम से कम 10-15 ले जाने हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर उस पर 5 मांग रहे हैं तो आप 10 रख के ले जाएँ, दुगनी चीज़ लेके जाएँ, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। ID प्रूफ में आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड लेकर जाएँ। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST वालों के लिए ऑनलाइन जिनका सेंटर का नहीं बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा इस पहले जो SC ST वाले थे उनके लिए राज्य का चल जाता था, अब वहाँ पर भी भारत सरकार का मांग रहे हैं। तो इन फॉर्मा होता है नेट वैसे, वो लेकर आप तहसील में हाल की हाल मजिस्ट्रेट के तहसीलदार की मोहर लगती है, उस पर आप आराम से 1 घंटे के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, कुछ पैसे देकर, और जल्दी हो जाएगा। समझ गए ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बनवा के लेके जाएं, नहीं तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको कंपल्सरी है। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र चाहे राज्य का हो चाहे किसी का हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद, इंटर की मार्कशीट और सनद, और डिप्लोमा से भरा है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और अंक तालिका, या ग्रेजुएशन से भरा है उसकी सनद और अंक तालिका। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा होगा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। यानी कि कम से कम 5-5 फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है आपको, जिससे आप पैसे 1 या 2 फ़ोटोकॉपी मांगता है तो 1-2 आराम से दे दो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं एक फ़ोटोकॉपी लेके जाते हैं, फिर परेशान होते हैं वहाँ पर। तो आप 5-5 फ़ोटोकॉपी लेकर जाएँ, कोई ख़राब नहीं होती हैं। इंटर हाई स्कूल इनकी सबकी मार्कशीट आगे काम ही आती हैं आपकी। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भारत सरकार का होना चाहिए, SC ST कोई भी हो, सबके पास भारत सरकार का होना चाहिए। और हाँ, जो EWS वाले, EWS वाला अपना EWS का सर्टिफिकेट भी ले जाना है उनको। ये डॉक्यूमेंट आपको भूल नहीं जाने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं फ़ोटोकॉपी साथ में ले जानी है, और ओरिजिनल लेके जाना है सभी डॉक्यूमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।